To sharpen your focus is one of the main responsibility as an employee, as a husband, as a son, as a citizen. To be a responsible person means that to be a responsible professional. Focus सेट करने की मैं 3 एक्सरसाइजेज आपको बता रहा हूं, ले जाना। नंबर 1, 100 से गिनती उल्टी पढ़ो, 100, 99, 98, 97, 96 1 तक लेकर आओ। पढ़ी नहीं जाएगी, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपके फोकस को लेजर शार्प कर देगी अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे। सेकंड, कम इन प्रेजेंट। आपका फोकस कब उड़ता है, आप जमाते हैं, कब टूटता है, जब आप माजी के किसी अंधोनाक सानेहे में गुम जाते हैं या मुस्तकबिल का कोई डर आपको परेशान करता है तो आपका फोकस फिर हिल जाता है। तो कम इन प्रेजेंट, फौरन हाल में आ जाए। अभी कैसे आएंगे? यूज योर 5 सेंसेस, अपनी 5 हवासे खमसा के जरिए। कैसे? पहले आंखों से देखें अभी क्या है, ये फिरोजी रंग का है, भाई ने घड़ी पहनी हुई है, उसकी टोपी है, यहाँ पर वो बैठे हुए, उन्होंने नाक पे हाथ रखा हुआ है, इसकी घड़ी है। अब जब मैं ये देख रहा हूं ना, यकीन कीजिए मैं बिल्कुल ओवरथिंक नहीं कर रहा, मैं जो देख रहा हूं वही कर रहा हूं, अपने दिमाग को उस पर इनलाइन किया हुआ मैंने, और मैं सुन रहा हूं आवाजें कौन कौन सी आ रही हैं। ये पंखे की आवाज आ रही है, हो सकता है किसी बाइक की आवाज भी आ रही हो, आपके सांस लेने की हल्की हल्की सी आवाज आ रही है। अब बिल्कुल मेरे कानों में जो जा रहा है मैं इसके अलावा कुछ नहीं सुनना चाह रहा, टोटल माइंड मैंने उधर किया। हाथ ये खुरदरा थोड़ा, ये प्लेन है, ये ऐसा है, वो भी सेंसेस ले रहा हूं। और नाक, इसकी एक खास हमक सी है, बेसमेंट है, कमरे में भी एक हमक सी है। और जबान, ये मेरे दांतों के ऊपर कुछ लगा हुआ था, उसका टेस्ट सा आ रहा है। अब आप नोट कीजिए, जब आप बैठकर अपनी 5 सेंसेस को यूज करेंगे ना, आप फौरन हाल में आ जाएंगे, फौरन प्रेजेंट में आ जाएंगे। कुछ देर रहे, इसको एंजॉय करें, स्टे देयर फॉर सम टाइम। और यकीन कीजिए, ये बहुत माहिर साइकेट्रिस्ट की मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूं कि कम इन प्रेजेंट, बार बार प्रेजेंट में आए। और एक दफा का फोकस सेट होगा तो आपकी बाकी चीजों पर भी फोकस आएगा। और नंबर 3 एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग। थोड़ा अंदर लेके जाना है, ज्यादा बाहर निकालना है, गोल करके थोड़ा अंदर, 30 टाइम्स, 3 टाइम्स अ डे, सुबह दोपहर शाम। आप मान नहीं सकते, डोंट टेक इट एज समथिंग ऑर्डिनरी, करके देखें, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा यू टर्न आ जाएगा। क्योंकि हैव टू डू समथिंग ना, कुछ तो करना है। सोशल मीडिया, इधर उधर के लोग, ये जमाना तो फोकस को लेजर शार्प होने ही नहीं दे रहा है। हर वो चीज जिससे हमारे की गर्ज ही नहीं है वो आके पकाता रहता और हमें तबाह करके रख देता है। और सोचिए अगर आपका फोकस सही हो जाता है तो कितना फायदा होगा, ये सोचें। बिलखुसूस नमाज में कितना मजा आएगा, नमाज ठीक हो जाएगी आपकी और फायदा ज्यादा बढ़ जाएगा। सो ट्राई टू ट्रेन योर फोकस। अगर आपने फोकस को बेहतर कर लिया तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। देन दिस इज पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑफ एनी पर्सन, ये किसी का एटीट्यूड होता है। क्योंकि जब आपका फोकस सेट हो जाता है ना, तो यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी में कंप्लीशन होना शुरू हो जाती है, काम जल्दी कंप्लीट होने लग जाते हैं और आपको पता चलता है आपने कहाँ फोकस करना है। बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन आपने उन लोगों को टारगेट किया हुआ जिनको फोकस करना है। जैसे आपकी माँ है, आपका बाप है, आपके बहन भाई हैं, योर सिबलिंग्स। हमारा अपने बहन भाई पर फोकस ही नहीं होता। ये मेरा जुमला ले लो, बहन भाइयों में एक बंदा ऐसा है जो सारों के जनाजे देखेगा और एक बंदा ऐसा है जो किसी का भी जनाजा नहीं देख सकेगा, और एक बंदा ऐसा भी है जिसके जनाजे पे कोई नहीं आएगा। जब आप पैदा हुए उस वक्त आपके माँ बाप थे, लेकिन आपके बच्चे नहीं थे, ऐसा ही है ना। और जब आप दुनिया से जाएंगे, हो सकता है आपके बच्चे तो हों लेकिन माँ बाप नहीं होंगे, आमतौर पे ऐसे होता है। इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी के 2 अहम तरीन अफराद यानी माँ बाप और बच्चे, वो जिंदगी के खास पीरियड में हमारे साथ थे और एक खास पीरियड में हमारे साथ नहीं थे। लेकिन ये बहन भाई तो बचपन से पैदा होते साथ ही, अगर आखिर तक साथ ही होते। कोई ना कोई तो भाई बहन होता ही है बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट है।
اس رشتے کو خاص خیال میں رکھنا چاہیے. They are not ordinary. This should be your focus. اور کبھی کبھار ایک چیز پہ جو فوکس ہوتا ہے نا, اگر آپ سیٹ کر لیں تو وہ دیگر چیزوں کے فوکس کو بھی اپنے اندر لے آتا ہے. جیسے سورہ اخلاص پڑھیں, سارے سورہ اخلاص پڑھیں. قل اللہ احد اللہ الصمد. اب مجھے بتائیں اس کا نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص. پوری پڑھ لی آپ نے عربی میں, کہیں اخلاص آیا؟ لفظ اخلاص کا تو آیا ہی نہیں, لیکن یہ سورہ اخلاص ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ لفظ اخلاص کا نہیں آیا, لیکن اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے. اس کی وجہ دیکھ لیں کہ سورت کے اندر دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سورت, بیکاز oneness of Allah has been explained. The message which was delivered by each and every prophet is properly and very nicely explained in this surah, Surah Ikhlas. What? Oneness of Allah, oneness of your deity, very beautifully narrated. Oneness of Allah. Allah is one. He is not dependent on anyone. تو مطلب اس کا یہ کہ اگر آپ اللہ کی وحدانیت پر سٹیپ وائز بڑھتے چلے جائیں گے اور انتہا تک پہنچ جائیں گے, اللہ کے ایک ہونے پر آپ کا ایمان بہت زیادہ بڑھ جائے گا, تو آٹومیٹکلی اخلاص آ جائے گا. یہی تو اخلاص ہے. یعنی ایک چیز کے اوپر اگر آپ فوکس کریں گے تو وہ فوکس آپ کا پوری لائف کے اوپر ہوتا چلا جائے گا. So focused life means that you will get the results early, you will complete the tasks, and then you will switch over to some other task and you will enjoy that task. Because sometimes, remember, don't go for perfection, just try to complete the task. زندگی میں ہر کام پرفیکشن, انتہائی کاملیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کبھی کبھار صرف میدان میں کھڑے ہونا, جسٹ یو آر شوئنگ اپ, آپ شو اپ کر رہے ہیں, آپ موجود ہیں, یہی چیز بڑی کافی ہوتی ہے. ہر دفعہ نیا کچھ ایجاد نہیں ہوتا, جو پچھلا چل رہا ہے وہی بس چلتا رہے کسی طریقے سے, یہ بھی کامیابی ہوتی ہے. 10 قدم پیچھے جاتے ہیں کبھی آپ ایک قدم آگے جانے کے لیے. دس از لائف. سم پیپل they are suffering from ایٹیلوفوبیا. ایٹیلوفوبیا کو سرچ کریں, گوگل کریں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر چیز کو پوری پرفیکشن کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ناکام ہو جاتے ہیں, ان کے بہت سے کام ادھورے رہ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یو آر ہیومن اینڈ ہیومن از ٹو ارن. انسان غلطیاں کرتا ہے. کئی دفعہ آپ کے پاس ٹائم لائن اتنی ہوتی ہے, آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ.